तो स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको पिछली वीडियो में सेंटेंस को समझाया था और सेंटेंस के बाद हम अब बात करते हैं द पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। एक वाक्य के कितने भाग होते हैं, पहला टॉपिक है। इसके बाद आपको काइंड भी हम बताएंगे। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, यानी वाक्य के भाग। भाग और प्रकार में दोनों में हम अंतर पाएंगे। आपको चलते हैं। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। या पर हम लिख सकते हैं अ सेंटेंस हैज टू पार्ट्स। ओके स्टूडेंट, एक वाक्य को दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 सब्जेक्ट और नंबर 2 प्रेडिकेट। स्टूडेंट, सब्जेक्ट को हम बोलते हैं कर्ता और इसको हिंदी में बोलते हैं विधेय। तो देखिए दोनों में अंतर क्या होता है स्टूडेंट, मैं बताऊं। तो बात करते हैं सब्जेक्ट की। तो सब्जेक्ट की बात करते हैं द पर्सन और थिंग अबाउट विच or thing about something is said। सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये हमारा हो गया द पर्सन और थिंग इज कॉल्ड सब्जेक्ट। देखिए The person or thing about which something is said is called subject। यानी हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, जिस किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में जो कुछ कहा जाता है सब्जेक्ट कहलाता है। सब्जेक्ट कहलाता है। तो स्टूडेंट, ये सब्जेक्ट की हमारी डेफिनेशन है। या हम कह सकते हैं कार्य को करने वाला सब्जेक्ट कहलाता है। या कुछ कहता है कार्य को करने वाला होता है, या कहता है तो वो हम यहाँ पर या कार्य को करने वाला या कुछ कहने वाला जो होता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। नंबर नेक्स्ट आता है प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट जो होता है हमारा प्रेडिकेट जो पार्ट्स, प्रेडिकेट हमारा जो होता है द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस which says something about subject is called predicate। ठीक है, the part of a sentence which says something about subject is called predicate। अब हम हिंदी की बात करें तो वाक्य का हुआ भाग, वह भाग जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहता है प्रेडिकेट कहलाता है। कहलाता है।
ठीक है। अब मैं आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग अलग समझाता हूँ एग्जाम्पल से। तो देखिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स लेकर के यहाँ पे मैं बताता हूँ। पहले मैं यहाँ पर आपके लिए कुछ एग्जाम्पल्स लेता हूँ। जैसे मोहन इज लर्निंग हिज लेसन। ठीक है स्टूडेंट, मोहन जो है अपना पाठ याद कर रहा है। तो इसमें हमें सब्जेक्ट क्या रहेगा, देखो करने वाला। अभी मैंने आपको बताया था कि करने वाला जो होता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, और जो कुछ सब्जेक्ट के बारे में कहा जा रहा है उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। तो हमको पता है करने वाला कौन है, मोहन, और यहाँ पर इज लर्निंग हिज वर्क। तो जो मोहन के द्वारा जो किया जा रहा है इसे हम प्रेडिकेट कहेंगे। तो हम कह सकते हैं इसको सब्जेक्ट, ठीक है, और इसे हम कह सकते हैं प्रेडिकेट। तो मैं कुछ एग्जांपल्स आपको मैं समझा देता हूँ, यहाँ पर देखेंगे। दूसरा एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, आवर फ्रेंड्स आर प्लेइंग वेल। तो इस सेंटेंस में आपको मैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की बात करूं तो देखिए एक तो पहचान होती है। मैं आपको मैं बता दूं कि यदि हमको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की पहचान अगर करनी है तो सबसे पहले एक बात का ध्यान रखिए, जो वर्ब होती है वो वर्ब सहित वर्ब के बाद का जितना भाग होता है वो सारा प्रेडिकेट में आता है, और वर्ब से पहले जितना भाग होता है वो सब्जेक्ट में आता है। तो जैसे सेंटेंस हमने लिया है आवर फ्रेंड्स, तो हमको पता है वर्ब ये है, तो यहाँ से हमारा जो आगे का भाग, इसके बाद में आवर फ्रेंड्स यहाँ तक अलग हो गया, तो हमको पता पड़ गया। तो ये भाग हमारा हो गया सब्जेक्ट, ठीक है, ये भाग होगा हमारा प्रेडिकेट। तो स्टूडेंट आपकी समझ में अच्छे से आ रहा होगा, मुझे उम्मीद है। इसके बाद हम तीसरा एग्जाम्पल रहेंगे, हर elder brother was calling you। तो देखेंगे अब हमको पता होना चाहिए वर्ब कहाँ है, वर्ब was calling you। तो और इससे पहले हमारे पास क्या शब्द बचे हैं, हर elder brother। हमको पता था एक शब्द हमने यहाँ लिया, दो लिए, तीन वर्ड हमने यहाँ लिए। तो इसका जो मतलब है, ये जो हमारा भाग है ये सब्जेक्ट हो गया इतना भाग, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद यहाँ हमारा हो गया प्रेडिकेट, यानी यहाँ से प्रेडिकेट हो गया, ठीक है। इसके बाद हम चौथा एग्जांपल लेंगे, थोड़ा सा और लॉन्ग सेंटेंस लेते हैं, तो देखेंगे द रेड फ्लावर्स इन माई गार्डन आर प्रेटी। तो आप देखेंगे अब हमको मालूम पड़ रहा होगा, यानी आपको ये पता पड़ रहा होगा कि इसमें आर कहाँ है, ऐसे हमारा या पर कहाँ है। तो हमको देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये, और इसके बाद में यहाँ से हमारा जो है यहाँ पर जो है हमको लग रहा है कि आर हमको या ऐसे हमारे कोई भी हमको वर्ब यहाँ तक नहीं मिल रही है। और मैंने जैसे आपको बताया, बस आप वर्ब का पीछा पकड़ लीजिए, सब्जेक्ट प्रेडिकेट आपको पिकआउट करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। तो हम देखेंगे हमारा जितना भाग है द रेड फ्लावर्स इन माई गार्डन, ये टोटल क्या है हमारे स्टूडेंट, ये है सब्जेक्ट, और ये क्या है हमारा एक प्रेडिकेट। चलिए अब टू डिफरेंट काइंड जो होते हैं उसके हम एग्जांपल लेते हैं। पांचवा एग्जांपल हम आपके लिए लेंगे, गो टू मार्केट, यानी बाजार जाओ। अब आपसे कोई कहे कि गो टू मार्केट, इसमें आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्लियर कीजिए। तो ध्यान रखेंगे और भी ध्यान रखेंगे, यूज होता है ये हमारा जो सेंटेंस है, ये वाला जो सेंटेंस है वो इम्पेरेटिव सेंटेंस है स्टूडेंट, इम्पेरेटिव सेंटेंस। मैं सेंटेंस के काइंड के बारे में आपको इससे अगले वीडियो में सेंटेंस के काइंड बताने वाला हूँ। इससे अगले पहले आपको सब्जेक्ट के पार्ट, फिर उसके बाद प्रेडिकेट के पार्ट, और उसके बाद में हम काइंड्स पर आएंगे, सेंटेंस के काइंड को हम बताएंगे। तो देखेंगे गो टू मार्केट में इम्पेरेटिव सेंटेंस है। जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है उनमें हमेशा जो सब्जेक्ट होता है वो यू छिपा रहता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं सब्जेक्ट यू, और प्रेडिकेट जो होता है वो यहाँ पर हम लिख सकते हैं गो टू मार्केट। पांचवा हम एग्जांपल फिर लेते हैं, तो जैसे हमने लिखा प्लीज हेल्प मी, तो कृपया मेरी सहायता कीजिए। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, प्लीज को हम लगा देते हैं यहाँ पर। तो प्लीज इसमें सब्जेक्ट नहीं है, इसमें भी, यानी हम किससे कह रहे हैं प्लीज हेल्प मी, हम किसी सामने वाले से कह रहे हैं, और सामने वाला जो है वो करता है, और हम कह रहे हैं हेल्प करिए। अगर वो हेल्प करता है तो हेल्प किसने की, सामने वाले ने, यानी आप हो सकते हैं। तो तुमने हमारी सहायता की, तो सहायता करने वाले तुम हो गए। तो सब्जेक्ट कौन होगा स्टूडेंट इसमें भी सब्जेक्ट हो गया आपका यू, और जितना भी टोटल पार्ट है
ये प्रेडिकेट पार्ट है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्लीज हेल्प मी। ठीक है स्टूडेंट, तो आपकी समझ में अब अच्छे से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आ गए होंगे। ठीक है, इससे आगे हम और आपसे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के भाग की जो है उनके बारे में बात करना चाहते हैं। आप हमारे वीडियो को बहुत अच्छे से समझेंगे और हमारे वीडियो को लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, जिससे कि आपको जो हमारी न्यू वीडियोज़ हैं आपको समय समय पर मिलती रहें और आपकी जो शिक्षा है, परमात्मा करे, सरस्वती माँ करे, आपकी जो शिक्षा है वो बहुत ही बेटर हो जाए और आप अपने मुकाम तक पहुँच जाएँ। ठीक है।